ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। अगर पति पत्नी के रिश्ते में तनाव या दरार आ जाए तो इससे उनका रिश्ता टूट भी सकता है। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच किसी पराई स्त्री के आ जाने से उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी महिलाएं इसी दुख से परेशान हैं कि उनके पति के जीवन में कोई दूसरी महिला है, जिसके कारण उनका घर परिवार उजड़ रहा है। साथ ही साथ वह बहुत अधिक परेशान है कि उनका पति उनको प्रेम नहीं करता है, क्योंकि इसके कारण इसका पूरा एक कारण जो है वो है महिला है, जिसके चलते आपका जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उथल पुथल में पड़ गया है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपका पति उस महिला से उसका पीछा छोड़ दे, वो महिला उस आपके पति का, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाए, आपका पति आपसे प्रेम करने लग जाए और आपकी स्थिति जैसे पहले थी वैसी हो जाए, तो आपको हम कुछ उपाय बताएंगे। ज्योतिष उपाय हैं और बहुत ही कारगर और बहुत ही सरल और सस्ते उपाय हैं। आप इनको आराम से कर सकती हैं बिना किसी परेशानी के, और इनके जो फल है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको पूरा उपाय ध्यान से सुनना है और फिर आपको करना है। अगर पति पत्नी के बीच दूसरी स्त्री की वजह से कलह होती है तो आपको क्या करना है कि रात को जब सोने का जब समय होता है तो सोते समय पत्नी अपने तकिए के नीचे देसी कपूर जो होता है, वो देसी वाला कपूर जो होता है, वो अपने तकिए के नीचे रख ले, और पति अपने तकिए के नीचे कामाख्या सिंदूर रखे। अगर पति आपका ऐसा नहीं करता है तो आपको उसके तकिए के नीचे कामाख्या सिंदूर रखना है और अपने तकिए के नीचे आपको कपूर रखना है। सुबह होते ही पति उस कपूर को जला दे और पत्नी उस सिंदूर को पूरे कमरे में छिड़क दे। अगर पति नहीं जला रहा है तो फिर आपको यह काम करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यह सिंदूर जो है अपनी मांग में भी आपको भरो, अपने मांग में जो भरते हैं हम, तो आपको मांग में भी भर लेना है। तो इस टोटके को करने से कुछ समय के अंतराल में आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाएगा और नज़र आएगा कि आपका रिश्ता अब अच्छा होता जा रहा है और दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। यह उपाय भी बहुत कारगर है। अगर आपको लगता है कि और अच्छा उपाय है जानना है तो आज हम आपको दूसरा उपाय भी बता रहे हैं। ये भी बहुत कारगर उपाय है, इससे भी ज़्यादा कारगर है, तो इसको बारे में आप ज़रूर जानिएगा। अगर आपके पति के जीवन में कोई अन्य स्त्री है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि नारियल जो होता है वो लेना है आपको। साथ ही साथ आपको कपूर और धतूरे के बीजों को लेना है। ठीक है, क्या क्या लेना है आपको? नारियल ले लेना है, कपूर ले लेना है, और धतूरा जो होता है जिसको हम महादेव पर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, उसके बीजों को आपको ले लेना है और उनको मिलाकर आपको पीस लेना है, इन तीनों चीज़ों को। अब इस मिश्रण का आपको तिलक लगाकर अपने पति के सामने जाना है। जी हाँ, इन तीनों चीज़ों का आपको पीस के इसका एक मिश्रण बना लेना है और एक पाउडर जैसा बन जाएगा, और फिर उसका तिलक आपको लगाकर अपने पति के सामने जाना है। ऐसा करने से आपका पति आपके प्रति सम्मोहित होने लगेगा और पराई स्त्री से अपने सभी रिश्ते तोड़ देगा। यह उपाय बहुत सारी महिलाओं को कारगर सिद्ध हुआ है, और तो आप भी इसको ज़रूर आजमाइए। पति को सौतन से दूर करने के लिए पान के पत्ता जो होता है, पान के पत्ते को कपूर और चंदन के साथ मिलाकर पीस लें। ठीक है, इसको भी आपको करना है। क्या करना है कि पान का जो पत्ता होता है उसमें आपको कपूर और चंदन के साथ मिलाकर उसको पीस लें। अब क्या करना है, अब इस मिश्रण का तिलक लगाकर अपने पति या उसकी तस्वीर के सम्मुख जाएं। ठीक है, अपने पति के सामने, अगर पति हो आपका तो ठीक है, उसके सामने जा सकती हैं। अगर पति आपका कहीं दूर रहता है तो उसकी तस्वीर के सामने आपको जाना है। लगातार 43 दिनों तक, यानी कि 43 दिनों तक आपको इस उपाय को करना है, और इसको करने से आपका पति फिर से आपके पास वापस आ जाएगा। पति के जीवन में से पराई स्त्री को दूर करने के लिए रविवार के दिन बेडरूम में आपको क्या करना है कि जो आपकी सौतन है, जो पराई स्त्री है, उसका आपको नाम पता है, तो क्या करना है, सौतन नाम का जो आप लेकर आपको गूगल का धुआं फैलाना है पूरे अपने बेडरूम में। ठीक है, लगातार 4 रविवार इस उपाय को
करने से आपका पति पराई स्त्री से दूर हो जाएगा। वो ये बहुत ही कारगर उपाय है। साथ ही साथ सौतन से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार के दिन 3 इलायची ले लें, ठीक है। अब इन इलायचियों को अपने पूरे शरीर से छुआ लें, है ना। अपने पूरे शरीर से इन इलायचियों को आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद क्या करना है कि अपने वस्त्र में इसको बांध लें, ठीक है। छुआ के अपने वस्त्र में इसको बांध लें। अगले दिन रविवार को इलायची को पीसकर चाय में दूध में मिलाकर अपने पति को पिलाएं। ऐसा करने से आपका पति पराई स्त्री को छोड़कर आपके पास आ जाएगा और वह हमेशा आपके ही बात मानेगा, आपका ही कहना मानेगा और कभी भी किसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पति को पराई स्त्री के मुंह से छुड़ाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शहद की शीशी में अपने पति के साथ अपनी फ़ोटो आपको क्या करना, फ़ोटो डालकर अपने तकिए के नीचे रख लें। ऐसा करने से आप वास्तु के अनुसार आपका पति आपके पास आ जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको समस्या दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी सफलता दिलाने के लिए माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर शुक्रवार को एक सरल उपाय भी करना है। अगर आप कर सकती हैं तो बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 3 इलायची को अपने शरीर में स्पर्श करके उसे पहने हुए परिधान में छिपा लें। मतलब जो भी वस्त्र आप पहने हैं वही जो हमने आपको बताया था। और साड़ी पहनने वाली स्त्री अंचल के कोने में इसको या फिर सलवार सूट वाली स्त्री दुपट्टे के एक कोर में बांधकर इसको रख लें। अगले दिन यानी कि शनिवार की सुबह उसी इलायची को पीसकर किसी व्यंजन के साथ पति को खिला दें। ऐसा मात्र आपको 3 शुक्रवार करने से आपके पति और पत्नी के प्रति जो वशीकरण हो जाएगा आपके पति का, और साथ ही साथ सौतन से खुद ब खुद मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो महिलाओं, आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी उपाय को करने से पहले आपको भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भावना रखनी है। आप भगवान को अब अपनी पूरी समस्या उनको समर्पित कर दीजिए। आप उनके ही प्रति उनको बोलो कि भगवान हमारी सारी समस्याएं आपको हम सौंप रहे हैं, आपको ही इनको ठीक करना है। तो तभी आपका ये उपाय है बहुत अधिक सफल होगा। और अगर आप ऐसे और उपाय जानना चाहती हैं तथा हमारे गुरुजी से जुड़ना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।